जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयरसॉफ्ट गन इंडिया में। आज हम आपके लिए लाए एक ऐसा स्पोर्ट जो कि बहुत ही कमाल का और बहुत ही एडिक्टिव स्पोर्ट्स है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंच रेस शूटिंग की। आज हम आपको बताने वाले हैं बेंच रेस शूटिंग, वो कैसे खेला जाता है एंड उसके बारे में पूरी जानकारी, उसका डिस्टेंस क्या होता है, उसमें आप कैसे शूट करते हैं एंड किस तरीके से उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं बेंच रेस शूटिंग के लिए, आप अच्छा बेंच रेस शूटिंग करने के लिए किस तरीके से करें, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, बेंच रेस शूटिंग एक बहुत ही बढ़िया हाई प्रिसीजन शूटिंग स्पोर्ट है और इसके लिए आपको एक अच्छे स्पोर्ट राइफल सेटअप की जरूरत होती है और एक अच्छे इक्विपमेंट सेटअप की जरूरत होती है। एंड इसमें आपके गन या इक्विपमेंट के साथ साथ शूटर की भी अच्छे बेसिक जो टेक्निक्स हैं वो भी जरूरी है। सो आइए जानते हैं हम हमारे सेटअप के बारे में। हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हमारी प्रेसी होल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की PX100 अकिलिस। तो ये जो राइफल है इसे हमने सेट किया हुआ है एक बेसिक सेटअप बेंच रेस्ट के लिए। तो ये हमारी अकिलिस है एंड इस पे यहाँ पे लगाया हुआ है सप्रेसर जो कि साइलेंसर है, जो कि आवाज़ तो कम करता ही करता है एंड साथ ही साथ एक्यूरेसी में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे इसकी जो बैरल है ये नॉर्मल बैरल है, बट जो बेंच रेस्ट मॉडल है इनका उसमें एक थिकर बैरल है जो मोटी है और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है उससे। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है बाइपॉड जो कि एडजस्टेबल है। ये बाइपॉड आप एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग एंगल्स पे एंड अलग अलग हाइट पे भी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे एक हाइट बढ़ा दी है। शूटर के खुद की बॉडी स्ट्रक्चर और उसके लेंथ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस बाइपॉड को। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस पे ये एक स्कोप जो कि है 3x12x42 और ये एडजस्टेबल है विथ एडजस्टेबल पैरालैक्स। यहाँ से आप जो स्कोप की क्लैरिटी है वो एडजस्ट कर सकते हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे। और इसका जो जूमिंग कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स से लेकर 12 टाइम्स तक होता है। और जो इसका आगे का लेंस है ये 40 mm का लेंस है, तो इससे एक क्लियर पिक्चर दिखती है। जो बेंच रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें और भी ज़्यादा हाई एंड स्कोप्स यूज़ किए जाते हैं जिनका की लेंस होता है वो 45 एंड 50 mm तक होता है एंड उनकी जूमिंग कैपेसिटी अप टू 50x भी होती है। एंड जो बेंच रेस स्कोप्स यूज होते हैं उनमें सेंटर डॉट स्कोप्स यूज किए जाते हैं मोस्टली। सेंटर डॉट यानी एक छोटा सा डॉट होता है जो रेटिकल की जगह पे एक डॉट दिखेगा, उस डॉट से आप टारगेट को एम करते हैं, शूट करते हैं। ये जो सेटअप है बेसिक है, बहुत ही बढ़िया है। ये जानते हैं बेंच रेस के टारगेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा टारगेट बेंच रेस शूटिंग का। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स हैं छोटे छोटे और एक हर सर्कल के अंदर अलग अलग रिंग्स है, यानी वो पॉइंट्स को गिनने के लिए यूज होती है ये रिंग्स। यहाँ पर आपको टारगेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप शूटर का नाम लिखते हैं, इसमें कौन से क्लास या किस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रहेगा, बेंच नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा एंड यहाँ पे आपका स्कोर, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस यानी आप कितने बुलसाई एकदम एग्जैक्ट सेंटर हिट कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, मैच नंबर, रिले नंबर, आपका डिटेल नंबर या रिले नंबर लिखा जाएगा। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे रेड सर्कल्स हैं जो कि यूज होते हैं साइटर के लिए, यानी कि वो शॉट्स जो आप राइफल को जीरो करने के लिए हिट करते हैं एंड उनका कोई पॉइंट काउंट नहीं होता है मैच में। यहाँ पे अगर आप देखें सेंटर में तो 5-5 के सेट में यहाँ पर 25 टोटल सर्कल्स हैं जो कि यूज होते हैं रिकॉर्ड के लिए। आपको एक सर्कल में एक शॉट चलाना होता है एंड आप वो शूट करते हैं, वो काउंट होता है, रिकॉर्ड होता है और वो पॉइंट्स आपके मैच में गिने जाते हैं। यहाँ साइटर्स में आप एक सर्कल में मल्टीपल शॉट्स चला सकते हैं, मे बी आप 1 चलाएं या 2 चलाएं या 3 चलाएं, डिपेंड्स अप टू यू, आप कितने शॉट चलाते हैं, इट्स अप टू द शूटर। आप इन सर्कल्स का यूज करते हैं साइटिंग के लिए एंड ये ब्लू वाले सर्कल्स यूज होते हैं रिकॉर्ड टारगेट के लिए। एंड यहाँ शूट करके यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, टारगेट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्कल जो है आपका उसके नंबर है 1 2 3 4 5 टू लेकर 25 तक। एंड यहाँ जो बॉक्सेस है ऊपर इसमें लिखे जाते हैं पॉइंट्स। आपने जो भी सर्कल को हिट किया होगा सर्कल में रिंग को उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सर्कल है यहाँ पे जो मोटी रिंग है आपको इसके अंदर मारना होता है। अगर इस मोटे रिंग में लगता है कहीं पर भी आपका पैलेट टच होता है तो वो कहलाएगा 7 पॉइंट। एंड उसका जो नेक्स्ट रिंग है यहाँ पे अगर इसको टच होता है तो 8 पॉइंट होगा। उसके अंदर वाली रिंग जो ये है इस पे 9 पॉइंट। एंड ये जो छोटा सर्कल है अगर इसे पैलेट टच करता है, थोड़ा भी कट करता है तो वो 10 पॉइंट होगा। एंड अगर ये सेंटर वाला सर्कल पूरा गायब हो जाएगा पैलेट से लग के तो उसे गिनेंगे x यानी कि 10.9। इस तरीके से आपका पॉइंट यहाँ पे काउंट होता है एंड जितना आपने पॉइंट मारा होगा यहाँ पे लिखा जाएगा आपके सर्कल्स में। दिस इज हाउ बेंच रेस टारगेट लुक्स। ये छोटा टारगेट है, वी आर यूजिंग इट फॉर 15 मीटर्स और बेंच रेस में अलग अलग डिस्टेंसेस पे यूज होता है टारगेट।
वो उससे थोड़ा बड़ा होता है। 50 मीटर बेंच रेस पे और बड़ा टारगेट यूज होता है एंड उसी तरीके से अलग अलग डिस्टेंसेस पे आपके बेंच रेस एक्टिविटी या जो इवेंट है वो शूट होता है और किया जाता है। सो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शूट करके देखते हैं। एक डेमो शूट करके दिखाऊंगा आपको 5 शॉट्स का इस टारगेट पे 15 मीटर के डिस्टेंस से। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चलाए हमने ये 5 शॉट्स। काफ़ी ठीक से लगे हैं, बट राइफल पूरी पक्की जीरो नहीं है, शॉट्स थोड़े राइट में नीचे आ रहे हैं। सो अच्छे से एक्यूरेसी आने के लिए आपकी राइफल अच्छे से जीरो होनी चाहिए, जिसके लिए कि आप यूज़ करते हैं आपके स्कोप के टैरेट्स। आप उन्हें क्लिक्स देते हैं और वो प्रॉपर सेंटर में जब आ जाए साइटर पे, तब जाके आप सेंटर में आप शूट कर सकते हैं। प्रॉपर एक 10 या X मार सकते हैं आप। एंड साथ ही साथ जो टेबल और आपकी जो बैठने के लिए जो रूल्स होते हैं वो भी कुछ हैं। टेबल की हाइट होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम 750 mm से लेकर 800 mm तक, एंड आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए उससे 100 mm ऊपर। सो दैट इज द बेसिक रूल। आपका मतलब कि टेबल का हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 800 mm हो सकता है, एंड आपका टारगेट का जो बेस होता है नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा, वो 900 mm तक आना चाहिए एटलीस्ट। उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। टेबल का जो ये हाइट है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लिया गया है, एंड जो एक एवरेज ह्यूमन हाइट होती है उसके हिसाब से टेबल की हाइट चुनी गई है और डिसाइडेड है। सो फ्रेंड्स, बेंच रेस शूटिंग बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और एक बहुत ही एडवेंचरस गेम है बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ही फन है, बहुत ही मज़ेदार गेम है ये। ईजी भी है एंड साथ ही साथ उतना ही चैलेंजिंग भी है जितना ये ईजी है। और इस गेम को करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि जो शूटर्स हैं हमारे, पहले तो वो अगर अपनी गन जीरो करना चाहते हैं तो बेंच रेस पोजीशन में करें, बेंच रेस की तरह करें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कम शॉट्स में कम समय में आप अपनी राइफल या जो भी गन है उसे जीरो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो हमारे शूटर्स हैं जो कि 50 मीटर या फिर और लॉन्ग रेंज शूटिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है कि वो अपना बेसिक्स जो शूटिंग की है उसे बेंच रेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक्स यानी जैसे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न आप बेंच रेस में बहुत ही अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, एंड उसे आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। एमिंग भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं। साथ ही साथ आपको अपने ट्रिगरिंग का भी बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है बेंच रेस में शूट करने से। एंड साथ ही साथ आपको विंड का जो फ्लो होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए। विंड आपके शॉट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो आप बेंच रेस शूटिंग से ये सारी बेसिक जो आपकी ब्रीदिंग, एमिंग, ट्रिगरिंग, फॉलो थ्रू है, एंड साथ ही साथ विंड को रीडिंग करना आप अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। सो बेंच रेस शूटिंग आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही फन और बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आपको भूलना नहीं है प्रेसियोल की PX100 अकिलिस, इसे ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट airsoftgunindia.com पर विजिट करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये सारी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ऑर्डर करें। हमारी वेबसाइट पर airsoftgunindia.com, एंड साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड पर EMI ऑप्शंस के फायदे उठाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।